बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। ऊपर नहीं सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आहले बैतिहि तय्यबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलाम। काबिल कदर सादात किराम व मोमिनीन मोमिनात, नाज़रीन नाज़रात, आज 10 रमज़ान अल मुबारक यौम इर्तिहाल विसाल उम्मिल अइम्मा उम्मे आले मुहम्मद उम्मे आहले बैत नबी उम्मे अबीहा उम्मिल मोमिनीन जनाब सैयदा खदीजा अल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा है। आज की जो मजलिस है सैयद ज़मीर आबिद रिजवी साहब, रिजवी फैमिली, आगा मुख्तार हुसैन और इनकी फैमिली और मियाँ सफदर हुसैन और मियाँ फैमिली, 3 स्पॉन्सर्स की तरफ से ये मजलिस मुनअक़िद हो रही है और दावत इफ्तार भी तीनों फैमिलीज की तरफ से आज की आपको है। आज मैं तकरीबन आधा घंटा मेरे पास है। इस आधे घंटे में मैं आज पहली मर्तबा ये टॉपिक पढ़ रहा हूं, ख़साइसुल खदीजा। आज मैं बीबी खदीजा के वो खास से जिक्र करूंगा जो कायनात में इस बीबी के अलावा किसी और के नसीब में नहीं आए। देखते हैं जितने खास से पढ़ सके। अल खासतुल ऊला, पहला खासा ये है, कुरान ने हुजूर का तारुफ कराया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब, हमने नहीं भेजा आपको मगर आलमीन की रहमत बनाकर। हुजूर हैं आलमीन की रहमत। गोया अल्लाह देता रहा रहमत हुजूर के जरिए, आदम से लेके हुजूर तक सबको देता रहा। सोर्स रहमतुल लिल आलमीन हुजूर हैं। सोर्स रहमत के देने का इलाही खजाने से हुजूर पाक है। हमेशा अल्लाह ने रहमत दी है, हुजूर ने रहमत बांटी है। हुजूर आलमीन की रहमत है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान,
कोई ये नहीं कह सकता था कि हमने भी हुजूर को रहमत दी है। कायनात में एक बीबी ऐसी है जिसने फातिमा दी है, जो रहमतुल लिल आलमीन की भी रहमत है। शाह जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला सलामत रहे, आबाद व शाद रहे। बिस्मिल्लाह। ये पहला खासा। दूसरा खासा ये है, सूरह मुबारक वद्दुहा में इरशाद है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना। सिर्फ इस आयत से आज सरोकार। ववजदका आइलन अल खासतु सानिया, दूसरा खासा बीबी खदीजा का। ववजदका आइलन फअगना, ऐ मेरे हबीब तेरे रब ने तुझे बगैर दौलत के पाकर, जाहिरी तौर पर सोर्सलेस पाकर गनी नहीं बनाया। दौलत है खदीजा की, गनी बन रहे खदीजा की दौलत से, क्रेडिट ले रहा है अल्लाह। कुछ मुलाजा फरमाए ना, क्रेडिट अल्लाह ले रहा है। अगर बीबी खदीजा दीन इब्राहिम पर न होती तो ये कमाई हुई तो कब्ल इस्लाम की दौलत थी। यही दलील है। लोग अहमद पूछते हैं अबू तालिब मोमिन थे या नहीं, बीबी खदीजा भी कामिलुल ईमान थी, तभी तो उनकी दौलत को अल्लाह ले रहा है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलामत रहे शाह जी, मलिक साहब, शाह जी। तो आप ये दूसरा खासा जरा जहन में रखें। ववजदा का आइलन, ये आइला होता है ना, अयाल, अयाल, अयाल होते हैं ना, अयाल, आइला फैमिली को कहते हैं, आइला फैमिली को कहते हैं, अयाल फैमिली मेंबर्स को कहते हैं, अयाल भी कहते हैं, अयाल भी कहते हैं, दुआओं में भी है। हमारे अयाल पर रहमत नाजिल फरमा। ये अयाल, कसरतुल अयाल की वजह से बंदा हो जाता है सोर्सलेस। आइल का मतलब ये है, समझ के अब समझ गए आज ना कि आइल क्यों कहा है। आइल, आपको आइल पाया, जो तर्जमा ये तराजिम वालों ने किया है, भाइयों वालों ने, वो तो हम नहीं कहते, तो नऊजुबिल्लाह। मैं सिर्फ ये इशारे में कहूंगा सोर्सलेस आपको पाया, कि माल आपके पास ज्यादा नहीं था। फअगना, तो अल्लाह ने आपको गनी बना दिया। अब मैं एक जुमला कहूंगा कि जो जिसे बंदे गनी बनाए वो तो मुसलमान होते हैं, और जिन्हें बीबी खदीजा गनी बना रही है वो रहमतुल लिल आलमीन। कुछ जरा मुलाजा फरमाए। बीबी का दूसरा खासा, या मैं जुमला पलट दूं, हर फकीर को गनी बनाया फातिमा के बाबा ने। तवज्जो, फक्र नबी को मिटा के गनी बनाया फातिमा की अम्मा ने। बाबा बेजार मन उर्दू बेगम इमरूज वक्त था, अब वो ऐसे ना उर्दू, जी हाँ उर्दू ही भूल जाए। रोजे रोजे है ना शायद। मन इमरूज इमरूज सोबत सराजे बे खदीजे, बीबी खदीजे कामिलुल ईमान बूदे, बरदीन इब्राहिम बूदे, सिरवती के दाश्ते 80,000 शतुर दाश्त के बर उन शतुरहा तलाव नुकरे रहा सवारमी करदन व बेबिलाद अफ्रीका व यमन व शाम सूरिया में फरिस्तादन। इन तमाम सिरवतिशरा दाद बे पैगंबर अकरम ईशून कुमक कर पैगंबर बे हमें कुमक कर कसी के पैगंबर कुमक कर उन मादरे फातिमा।
तीसरा खासा, अल खासतु सालिसा, तीसरा खासा। ये शिया और सुन्नी दोनों ने लिखा है। लिखते हैं कि जितनी मर्तबा एलाने रिसालत के बाद जिब्रील वही लेके आए, कितने साल आ गए? 10 साल। 10वें साल बेअसत के हजरत अबू तालिब की भी वफात है। 10वें ही साल में हजरत खदीजा की भी वफात है। 10 साल वही आती रही। बीबी खदीजा थी ज़ौजियत में पहले से थी। 15 साल वो, 10 साल ये। इन 10 सालों में जितनी मर्तबा, तवज्जो है जुमले पे, ये खासा है बीबी खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम का, जितनी मर्तबा जिब्रील आए, सूरत लाए या आयत लाए, 2 आयतें लाए या आधी आयत लाए, टुकड़ा लाए या पूरी लाए, पहले अल्लाह का सलाम खदीजा के लिए लाते, बाद में कुरान पढ़ते। जो कुरान से मुकद्दम हो उसे खदीजा कहते हैं। समझे जरा आप, समझे जरा, यह है खदीजा। बिस्मिल्लाह। इसीलिए जो नबी करीम की अज़वाज मुतहरात हैं, हम शिया और सुन्नी जब भी उनका जिक्र करते हैं तो कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हा या रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, अगर जमा हो उनके लिए हम कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हा या रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना। क्यों? इसलिए कि वो सारी की सारी बहुत मोहतरम थी, मगर उनका एहतराम ये है कि उम्मत 1400 साल से उनके लिए रिज़ाए खुदा ढूंढ रही है, और जो रिज़ा का मालिक है वो इस बीबी का दामाद है। अल खासतु सालिसा तमाम हो रहा है। यानी सारी नबी की सारी अज़वाज को हम कहेंगे रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना या अन्हा, मगर इनको कहेंगे, इनको नहीं कहेंगे रज़ी अल्लाह अन्हा। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 20 मर्तबा नहीं, सैकड़ों मर्तबा अल्लाह का सलाम आया है, तो यह बन जाएगी सलामुल्लाह अलैहा। अल खासतुर राबिआ, चौथा खासा। देखिए 1,23,999 अंबिया, सारे इमाम, सारे मासूम, सारे फरिश्ते, कायनात के सारे मासूम हुजूर आ जाएं, वो बैठे हुए हों, सारे मैदान हो कोई, सारे इमाम भी बैठे हो, नबी भी बैठे हो, फरिश्ते भी बैठे हो, मासूम भी बैठे हो, कायम मकाम मासूम भी बैठे हो, और नबी आ जाएं, तो बताइए कौन सा मासूम बैठा रहेगा? सब उठेंगे ना, सब पे जरूरी है ना, और नहीं तो अखलाकन वाजिब है हर एक पे एहतराम पैगंबर में उठे। तवज्जो रहे। अब सारे तवज्जो, सारे बैठे हो और फातिमा आ जाए, तवज्जो समझिएगा, समझिएगा, तो नबी उठेंगे तो हर मासूम उठेगा। अब जुमला समझना, बीबी भी बैठ जाए, फातिमा भी, सारे मासूम भी बैठे हो और खदीजा आ जाए। अब समझ रहे हैं या नहीं? जिनके लिए हर मासूम उठे उसे फातिमा कहते हैं, जिनके लिए फातिमा भी उठ पड़े उसे खदीजा कहते हैं।
अल खासतुल खामिसा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, पांचवा खासा ये है कि हुजूर की ये अकलौती ज़ौजा हैं जो एट ए टाइम किसी और को शरीक नहीं बनाती। कोई समझे है या नहीं? इनकी कोई शरीक नहीं। आप बताएं इनके दौर में किसी कोई एक शादी हुजूर ने की हो, बिल्कुल इनका वही स्टेटस है जो बीबी फातिमा का है। बीबी फातिमा जब तक जिंदा रही अली ने शादी नहीं की कोई और, जब तक खदीजा जिंदा रही कोई और शादी नबी ने नहीं की। क्यों? वजह यह है, तवज्जो है, यहां हुक्म है कुरान का, व इल्ला फवाहिद मसना सुलास वरुबा, कुरान का हुक्म है। शादियां हैं जायज, बिल्कुल। हमारे जो भाई हैं ना, उनको सिर्फ यही मजहब शादियों वाला ही समझ आया है। जी हाँ, 4 शादियों वाला, ये रोजों वाला नहीं, नमाजों वाला नहीं, तहज्जुद वाला नहीं, सच बोलने वाला नहीं, खुम्स व ज़कात वाला नहीं, शादियों वाला मजहब बड़ा समझ में आ रहा है। अल्लाह इनको हिदायत करे कि ये पूरी पैकेज डील रखें। खैर, तो शादी 2, 3, 4 शादियां शरीयत में जायज हैं कुरान में, मगर अगर अदल न कर सको, कुरान कहते वाइल्ला फवाहिदा, तो एक करो। अदल कोई नहीं हो सकता, हमारे मुआशरे में अदल हो नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि बेहतर है कि ना करें, इसलिए कि अदल नहीं कर सकते, शरीयत का हुक्म है अदल करो। अब मैं समझा, नबी ने अपने दौरे इज़्दिवाज बिल खदीजा में दूसरी शादी क्यों न की? नबी पे वाजिब होता दोनों में आदल करें। इनके पल्ले की बीबी तो कोई थी नहीं, उनके हक में आदल होता, खदीजा के हक में जुल्म हो जाता। नबी जुल्म नहीं कर सकते। शाबाश शाबाश शाबाश। अल खासतु सादिसा, 7वां छठा खासा वो ये है। कुरान में बड़ी आयत है, लंबी चौड़ी तफसील है, वक्त नहीं, दामन कोता है। उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। नबी की अज़वाज ने कहा कि हम आपसे राजी नहीं, कुछ ने, सारी नहीं, कुछ ने कहा या रसूल अल्लाह हम आपसे राजी नहीं। अल्लाह ने आयतें भेज दी, इनसे कह दीजिए मेरे हबीब तुम अगर राजी नहीं हो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माल दे दूंगा, जितना चाहिए माल दे दूंगा, तुम्हें रुखसत कर दूंगा। अलबत्ता ये याद रखना, शफात नहीं करूंगा, सिफारिश नहीं करूंगा, रब्त नहीं रखूंगा क़यामत में। उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, जितना चाहो माल ले लो। ये जब तलाक की डिमांड की उस वक्त हुजूर ने ये फरमाया। और इसके अलावा भी सारी मुखद्दरात का, सारे अज़वाज, सारी अज़वाज नबी का स्कॉलरशिप वजीफा लगा हुआ था, ऑनरेरियम था सबका, सब के सब बाद पैगंबर भी, हयात पैगंबर में भी वजीफा लेती थी। कहां से वजीफा आता था? जैसे आजकल मैं देखता हूं सारी लाइटें जला के माशाल्लाह चले जाते हैं, ऊपर भी सारी लाइटें जल रही हैं, नीचे भी सारे हीटर भी चल रहे हैं। ये बैतुल माल है, ये गुनाह कबीरा है, ये फेले हराम है, जो आखिर में जा रहा है उसकी पकड़ होगी। जी हाँ, ये बैतुल माल में से बड़ी एहतियात करनी होती है। हुजूर ने सबका वजीफा लगा दिया, सारे के सारे, सारी अज़वाज वजीफा ले रही है। कोई ऐसी न थी जो वजीफा खार न थी, दौरे पैगंबर में या बाद में। कोई ये साबित करे कि बीबी खदीजा ने बैतुल माल से कभी वजीफा लिया हो। बल्कि मैं जुमला पलट के कहूंगा, सारी नबियों ने बैतुल माल को खाया है, खदीजा ने बैतुल माल को बनाया है। ये
छठे खासे में ये जहन में रख लें कि कितना माल था उसको तो छोड़ दे, बीबी ने अपना कफन भी नहीं रखा। इसको कहते हैं सिंसियरिटी, इखलास। अल खासतु साबिआ, सातवां खासा बीबी खदीजतुल कुबरा का। देखिए हमारे यहाँ जो रिश्ते होते हैं ना आजकल, ये मैं भी अभी गया हुआ था पाकिस्तान में, तो जो भी मुझे मिल रहा है वो यही कह रहा है कि कोई डॉक्टर ढूंढ दे, रिश्ता बेटी का करना है, डॉक्टर ढूंढ दे। मैंने कहा आपकी बेटी डॉक्टर है या मरीज है? नहीं वो तो मरीज है, मगर रिश्ता डॉक्टर से करना। एक खप सवार है बड़ा, पैसे वाले से, जिसके पास पैसे ही पैसे हों। तो उसूल आज तक यही चल रहा है कि सरवतमंद से शादी करता है। ऐसे ही है ना, ये कायनात की वाहिद खातून है कि जो मुतमव्विल तरीन है और उससे शादी की है कि जिसके पास माल नहीं है। तो ये अजीब तरीका है। यही मैं चाहूंगा इसी सातवें खासे में आज पहली मर्तबा ये जुमला भी अर्ज करूं। कुछ कुरैश की औरतों ने आकर ताने दी कि तुमने देखिए गरीब से शादी कर ली। कोई गरीब से भी शादी करता है, यतीम से, बेकस से, उसका माल नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए जितनी और है ना अजवाज, उन्होंने शादी उस वक्त की है जब हुजूर का इक़्तिदार पीक पे था, माल भी था, बैतुल माल भी था, गज़वात भी हो रहे थे, एहतराम भी था। बीबी ने उस वक्त शादी की है जब हुजूर के पास कुछ न था। ये बहुत जरूरी बात समझानी है कि बीबी ने सरवत का ख्याल नहीं रखा, बीबी ने आखिरत का ख्याल नहीं रखा। तभी तो 5 जुमले हैं जो बीबी ने कहे। जब ताने दिए गए तो हुजूर ने भी पूछा कि बीबी तुमने मेरा इख्तियार क्यों किया, मुझसे शादी तुमने क्यों की? फरमाती हैं, बस ये आखिरी जुमला है, इससे आगे नहीं जाऊंगा, इन्नी रगिबतु इलैका लिक़राबतिका ली। मेरी 5 वजह हैं आपसे शादी करने की। पहली वजह तो ये है कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे रिश्तेदार हैं। ये आजकल जो खब्त सवार है कि कजन में शादी नहीं करनी, ये अपना मजहब बना रहे हैं। ये जो लड़के हैं ना, लड़के लड़कियां, इनका अपना ही मजहब है। अगर हम इनकी बात माने तो हम तो मस्जिदें बंद कर दें, हम इमामें उतार दें। जी हाँ, अल्लाह ताला इनको हिदायत करे, और आप इनको लाएंगे नहीं तो हिदायत कैसे होगी? अब मैं तो बूढ़ों का मौलवी बनता जा रहा हूं, जवानों को तो ला ही नहीं रहे। लिहाजा मैंने आपसे इसलिए शादी की या रसूल अल्लाह कि आप मेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार से शादी करना सीरत खदीजा भी है, सुन्नत रसूल भी है, सीरत अली भी है, सुन्नत फातिमा भी। कोई समझे? ये 7वां खासा, 7वें खासे पे आज हम रुक जाएंगे। नंबर 1 आप मेरे रिश्तेदार हैं। नंबर 2 व शरफ का इंदा कौम का, मैंने इसलिए आपसे शादी की या रसूल अल्लाह कि आप अपनी कौम में सबसे ज्यादा शरीफ हैं। पैसे वाले से शादी न करो, डॉक्टर न ढूंढो, शरीफ ढूंढो, शरीफ हो, शरफ का इंदा कौम का। तीसरी वजह इसलिए मैंने आपसे अक़द किया या रसूल अल्लाह व अमानत का लहुम, ये जितने भी मक्के वाले हैं अपनी सारी अमानतें आपके पास रखते हैं। अमीन से शादी करो, खाइनों से शादियां न करो। ये बीबी ने एक रूलिंग दे दी। वाह हुस्ने खुल्क़े का लहुम। चौथी वजह जो मैंने आपसे शादी की या रसूल अल्लाह, आप मक्के के साम्राज्य में, अरब के आइलैंड में सबसे ज्यादा खुश अखलाक है। अब आइंदा रिश्ता ढूंढना तो ये बीबी खदीजा का स्टैंडर्ड रखना, अमेरिका का स्टैंडर्ड न रखना।
अल्लाह ताला जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, बच्चियों की, उनकी शादियों के एहतमाम फरमाए। बानियान मजलिस की भी जो हवाइज शरइया को अल्लाह पूरा फरमाए। और इस मजलिस का सवाब आगा मुख्तार हुसैन के मरहूमीन, ज़मीर आबिद रिजवी के मरहूमीन, मियाँ सफदर हुसैन के मरहूमीन को ईसाल फरमाए। ग़ुलाम जाफ़र इब्ने ग़ुलाम हसन, ग़ुलाम सोरा बिनते तालिब हुसैन, जुल्फ़िकार अली इब्ने ग़ुलाम जाफ़र, इमरान अली इब्ने ग़ुलाम जाफ़र, सैयदा ज़रीना बानो बिनते सैयद मोहम्मद अहमद रिजवी, मियाँ सफदर के मरहूमीन और ज़मीर आबिद के मरहूमीन, और आप सबके, हम सब के मरहूमीन मरहूमात को इस मजलिस का सवाब पहुँचे। इन तीनों स्पॉन्सर्स ऑफ इफ्तार व मजलिस के मरहूमीन की, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। इनकी खिदमत को जो इफ्तार के लिए इन्होंने आज की है, अल्लाह कबूल फरमाए। जो बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े में उनको शिफा मिले। रमज़ान और कुरान के सदक़े में डॉक्टर ग़ुलाम तकी को भी शिफा कुल्ली मिले, और जितने भी मंजूरीन हैं नाम बनाम सबको शिफा मिले। आज हमारे बाकर भाई बख्शिश इमाम बाकर रिजवी इब्ने मौलाना हामिद हुसैन रिजवी उशरवी दफन हो गए। आज हम जनाजा पढ़ने गए थे, मैं और जरी साहब भी। अल्लाह ताला उनके दर्जात मुतालिब फरमाए। मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हो रही है। आखिरी जुमला सुने और इजाज़त दें। 7वां खासा, फिर ज़िंदगी अगले साल हुए यहाँ पर तो फिर 7 और पढ़ देंगे। आज 7 सुन लीजिए, 7 ज़हन में रह जाए। 7वां खासा, बीबी ने कितने स्टैंडर्ड बताए? 5, 4 मैंने बता दिए। 5वां, वसिद्क़े हदीस का लहुम, मैंने आपसे इसलिए शादी की है या रसूल अल्लाह, आप सच्चे हैं, झूठों से शादियां नहीं करनी चाहिए, सच्चों से शादियां करनी चाहिए। आज के बाद बेटे का रिश्ता तलाश करना तो ऐसा, बेटी का तलाश करना तो भी ऐसा, स्टैंडर्ड बता दिया बीबी खदीजा ने। आगा ने एक जुमला कहा था मगर वहां पहुंच नहीं सके। इन्होंने जोर तो बड़ा लगाया है कि जो मैंने पढ़ना है वो सब पढ़ दें, मगर मैं इन्हें पता नहीं था कि उस्ताद बिल्कुल नई चीज ला रहा जी। जोर बड़ा लगाया इन्होंने। जो जुमला, जिस जुमले पे ये पहुंच नहीं सके वो जरा सुन लीजिए। 2 के एहसानात हो गए थे, 2 के एहसान हो गए थे अल्लाह पर, नबी पर, इस्लाम पर, कुरान पर, दीन पर, अंबिया पर, मासूमीन पर, दीन इस्लाम, शरीयत मोहम्मद। 2 के एहसान हो गए थे बहुत ज्यादा। जो एहसान का बदला बन नहीं पा रहा था, अल्लाह ने सोचा बदला ऐसा देते हैं, क्यों ना ऐसे करें। बेटी हो, तवज्जो रहे, बेटी हो खदीजा की, बेटा हो अबू तालिब का, नस्ल चले मोहम्मद की। और ये जो खानदान था शेबे अबी तालिब में, भूखा प्यासा 3 साल मुसलसल रहा। दरख्तों के पत्ते लाए जाते हैं और जड़ें, हत्ता के दरख्तों की जड़ें खाई जाती है, हत्ता के कड़वी जड़ें भी खाई जाती है। बारिश का पानी पिया जाता है। ये बीबी जब आई थी तो अपने पांव पे चल के आई थी। शेबे अबी तालिब, रावी ने लिखा लम्मा रजाअत अलल फिराश, जब वापस गई ना बीबी 3 साल के बाद, तो एक शरीर पर, फिराश पर, शरीर पर, तख्त पर एक तरफ से नबी ने उठाया, दूसरी तरफ से अली ने उठाया। बीबी इतनी कमजोर हो गई। वजह क्या बनी? एक जड़ जो बीबी ने तनावुल की, वो जड़ जहरीली थी। उस जहर ने बीबी के बदन में असर किया। हत्ता कि वो वक्त भी आ गया कि जब बीबी को समझ आ गई कि वक्त आखिर है। बीबी पूछती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके हक में कोई कोताही तो नहीं की? मैंने आपका हक अदा कर दिया है। मैंने तो कफन भी नहीं रखा, तो या रसूल अल्लाह अपनी अबा में मुझे कफन देना। हुजूर ने पिराहन में या अबा में कफन दिया है। अलबत्ता
इधर से बीवी के जुमले निकले, उधर से कुदरत ने, अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया, जिब्रील 5 कफन ले जा, जन्नत से कफन लेके आए। जिब्रील क्या लाए हो? कफन लाए। कितने? 5। किस किस के? या रसूल अल्लाह, एक खदीजा का है, एक आपका है, एक अली का है, एक फातिमा का है, एक हसन का है। जाहिर है बच्चे तो बाद में पैदा होंगे, मगर बीबी तो जानती है ना। बीबी ने पूछा, ऐ ना कफन हो हुसैनी, बाबा मेरे हुसैन का कफन। हुजूर कहते हैं तेरे हुसैन को कोई कफन पहनने नहीं दे। आज आप आए हैं मादर फातिमा को पुरसा देने के लिए, आज आए हैं आप उसका पुरसा देने के लिए जो वक्त आखिर कहती थी, या रसूल अल्लाह कोई मेरी बेटी को झिड़की न दे। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने ये जुमला पढ़ा वसीयत का, कोई मेरी बेटी को तमाचे न मारे, कोई मेरी बेटी को अजियत न दे, कोई मेरी बेटी को ताजियाने न मारे, कोई मेरी बेटी को न रुलाए। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी अकेली रह गई है। अरब में दस्तूर है 7 दिन तक माँ अपने घर से बेटी के लिए शादी के बाद शाम का खाना लेके जाती है। रावी लिखता है जब ईशा की नमाज नबी पढ़ा लेते, अपने दस्ते मुबारक पे तश्त उठा लेते और फातिमा के दरवाजे पे आके कहते, फातिमा मैं खुद खाना लाया हूँ, तुम्हें ये एहसास न हो कि तुम्हारी माँ जिंदा नहीं। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबि यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। या महमूद बिहक़्क़ मुहम्मद, या आली बिहक़्क़ अली, या फातिरो बिहक़्क़ फातिमा, या मुहसिनो बिहक़्क़िल हसन, या क़दीमल इहसान बिहक़्क़िल हुसैन व ज़ुर्रियतिल हुसैन। तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस व बस्सवाबहु व सवाब दौरतिल क़ुरआन व सवाब क़राअतिल यासीन व सवाब सलासीना ख़ुतूमल क़ुरआन अशरतल कुल्ले मरहूमी आइलते। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबी व अहले बैतिहि तय्यबीन वख्लुफ अला अहलिहिम फिल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये आगा मुख्तार ने मुतवज्जे किया कि कुछ 2 मिनट 3 मिनट बाकी हैं। एक जुमला आज सुन लीजिए और वो जुमला इस काबिल होगा कि घर भी जाएंगे तो रोते हुए जाएंगे। वो जुमला ये है कि जब रजअत होगी ना, रजअत, तो इमाम ज़माना काबे के सामने खड़े होंगे, वहाँ सारे मासूमीन भी आएंगे। हुजूर पूछेंगे कि ऐना खदीजा, मौला इमाम मेहदी से, खदीजा कहाँ है? इतने में बीबी खदीजा आएंगी और उन्होंने अपनी अबा के दामन में कुछ छुपा रखा। जैसे ही आएंगी रसूल पूछेंगे कि ये क्या है, तो बीबी अपनी अबा का दामन हटा के कहेंगी, ये मेरे नवासे मुहस्सन की लाश है, जिसे आप मोहसिन कहते हैं ना, ये वो लाश है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो कुछ था मैंने इस्लाम को दे दिया, मुसलमानों को दे दिया, मुझे उम्मत से इतना पूछ के बोलता, क्या मेरे एहसानों का यही बदला था जो मोहसिन की शक्ल में दिया? इसी असना में इमाम ज़माना सोचेंगे कि मोहसिन का जनाजा तो मेरी दादी फातिमा उठाती, ये नानी ने
जनाजा क्यों उठाया? इतने में आवाज आएगी, हटो बचो, ये फातिमा आ गई। अब जो फातिमा महशर में आएगी, फातिमा ने भी अपनी आवाज से एक लाश ढकी होगी। पूछने वाले पूछेंगे फातिमा क्या लाई हो? बीबी ने अली असगर का जनाजा उठाया होगा। क्या यही हमारे एहसानात का बदला था? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रहमल्लाहु मन आदल फातिहा।